पंजाब के दरियाओं में तुगयानी की सूरत हाल बरकरार। दरिया सतलज कंडा सिंहवाला के मकाम पर पानी का बहाव 2,53,000 क्यूसेक है। दरिया चनाब में खान की हेडवर्क्स के मकाम पर पानी का बहाव 1,20,000 क्यूसेक है। दरिया रावी शादरा के मकाम पर पानी का बहाव 60,000 क्यूसेक है। दरिया चनाब का बड़ा सैलाबी रेला रिंगपुर पहुंच गया। सैलाबी पानी से रिंगपुर के 24 देहात मुतासर, 3 गांव मुकम्मल डूब गए। बेट के इलाके की राब्ता सड़कें और फिश फार्म्स भी ज़ेर-ए-आब आ गए। दरिया चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। सैलाबी रेला शाम हैड मोहम्मद वाला पहुंचने का इम्कान। कमिश्नर मुल्तान के मुताबिक हैड मोहम्मद वाला को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। सैलाबी रेले के बहाव को देखकर बंद तोड़ने का फैसला किया जाएगा। सामान हमारा डूब गया है, बर्तन बिस्तरे चारपाइयाँ पेटियाँ वगैरह सब कुछ, कपड़े बच्चों के जूते सब कुछ भी नहीं चुका। दरिया रावी बिफरा तो लाहौर के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। खून पसीने की कमाई से बनाए मकान डूब गए। लोगों के पास न सर छुपाने को छत रही, न तन ढांकने के लिए कपड़े। बच्चे दहाइयों की जमा पूंजी एक ही रेले में बह गई। मुतासरा दरबार साहब करतारपुर में बहाली का काम जारी। सैलाब के दौरान दरबार साहब करतारपुर को शदीद नुकसान पहुंचा था। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दरबार साहब करतारपुर के दौरे के दौरान जल्द मुकम्मल बहाली की यकीन दहानी कराई थी। पाक फौज और सिविल इंतजामिया की जानिब से दरबार साहब करतारपुर में पानी की फौरी निकासी की गई थी। पूरे पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, पूरे पाकिस्तान के फायदे को पीछे नहीं धकेल सकता। जब पाकिस्तान का फायदा है तो पाकिस्तान के फायदे को पीछे नहीं धकेला जा सकता किसी की अपनी जाती या सूबाइयत या छोटे लेवल की किसी तरह की कंसर्न की वजह से। कालाबाग डैम मंसूबा अशद जरूरत है। डैम से 3 सूबे फायदा उठा सकते हैं। वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर कहते हैं कालाबाग डैम न बनाना आंधा नस्लों से ज्यादती होगी। सूबा वहाँ बिजली दे रहा है लेकिन नेशनल ग्रिड हमें बिजली नहीं दे रहा। KPK वाहिद सूबा है जिसने IMF का हदफ पूरा किया। गवर्नर को KP हाउस से निकाल सकता हूँ क्योंकि वो घर सूबाई हुकूमत की मिल्कियत है। गंडापुर के कालाबाग डैम के बयान से पहली बार मुत्तफिक हूँ। सिंध में सैलाब आता है तो हमें तकलीफ होगी, बैठकर फैसला करना होगा, डैम्स नागुज़ीर हैं। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अस्मा बुखारी कहती है बारिश और सैलाब डबल चैलेंज है। तरीमू के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सैलाब मुतासर इलाकों में अमराज फैलने का खदशा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मार। पेशिंग में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और दीगर वज़रा भी मुलाकात में मौजूद। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के कामयाबी निकात पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने शी जिनपिंग की बसीरत और क़यादत को खिराज तहसीन पेश किया। कहा पाकिस्तान को चीन की तरक्की और जदीदियत पर फख्र है। सदर शी जिनपिंग ने कहा कि चीन पाकिस्तान की मईशत के तमाम शोबों में ताआवुन जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी तेजी का रुझान बरकरार। ट्रेडिंग के दौरान 600,000 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। 100 इंडेक्स 1,50,700 पर देखा गया। स्पीकर कौमी असेंबली के सरबराह नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात। सियासी मुआशी सूरत हाल, पार्लिमानी उमूर और हालिया कानून साजी पर तफसीली तबादला ख्याल। अयाज सादिक ने नवाज शरीफ को हम आईनी और कानूनी उमूर से आगाह किया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कायमा कमेटियों से इस्तीफों का मामला भी ज़ेर बहस आया। नवाज शरीफ ने कहा पार्लियामेंट की मजबूती ही जमहूरियत। मोदी उम्मत शाह जोड़ी का सवाल शुरू। बीजेपी सल्तनत में दरारें पड़ने लगी। बिहार इंतखाबात बीजेपी के लिए मौत या जिंदगी का इम्तिहान साबित होंगे। दीवार ने चश्मकशा तहरीर में बता दिया बीजेपी 15 रियासतों में हुकूमत के बावजूद अवामी हिमायत तेजी से खो रही है।
इंडियन चीफ जस्टिस को इंतखाबी कमीशन की तकर्रुरी कमेटी से निकालना मोदी का मुतनासिब कदम था। फौज के ज़ेर एहतमाम यौम दफ़ा और शोहदा की मुनासबत से पेशावर के मुख्तलिफ स्कूल्स में तकारीब का इनेकाद किया गया। पाक फौज के ऑफिसर्स और जवानों ने शिरकत करके बच्चों की हौसला अफजाई की। बच्चों ने फौजी अफसरान के साथ मिलकर परचम कुशाई की। बेल्जियम ने फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का फैसला कर लिया। वज़ीर ख़ारजा मैक्सिम प्रियोट ने UN जनरल असेंबली में फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। बेल्जियम का इसराइल के खिलाफ 12 सख्त पाबंदियां आयद करने का भी ऐलान। सीरीज में अफगानिस्तान की मुत्तहिदा अरब अमारात को 38 रन से शिकस्त। शारजाह में अफगानिस्तान ने 4 विकेट पर 188 रन स्कोर किए। UAE टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेटों पर 150 रन बना सकी। ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर मिकाइल स्टॉर्क T20 इंटरनेशनल से रिटायर्ड। मिकाइल स्टॉर्क ने कहा कि टेस्ट क्रिकेट मेरी हमेशा सबसे ज्यादा तरजीह रही। इंडिया टेस्ट टूर, एशियज और वनडे वर्ल्ड कप 2027 में ताज़ादम होकर परफॉर्म करूंगा। मिकाइल स्टॉर्क ने 65 T20 मैचेस में 79 विकेटें ली। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।